क्या इनकम टैक्स की रिटर्न को लेट फाइल करना ठीक है? क्या अगर इनकम टैक्स की रिटर्न को अगर हम ड्यू डेट के बाद भरें, तो कोई परेशानी या प्रॉब्लम हो सकती है? या अगर इनकम टैक्स की रिटर्न को हम ना ही भरें, तो क्या हो सकता है? वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दीज़ क्वेश्चन। अगर हमने इनकम टैक्स की रिटर्न समय पे नहीं भरी, पेनल्टी लग सकती है। और अगर हमने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी ही नहीं, तो मैक्सिमम पेनल्टी 300% तक भी लग सकती है। एंड इमेजिन मैक्सिमम टैक्स रेट अगर आपने आईटीआर नहीं भरा कैन गो अप टू 78%। हाय, आई एम सीएपी के बाद आज हम इसी चीज पे बात करेंगे कि आईटीआर को समय पर भरना क्यों जरूरी है, लेट आईटीआर फाइल करने से क्या हमारे नुकसान हो सकते हैं, कौन से वो इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं जो हम पे लग सकते हैं, और अगर ड्यू डेट निकल चुकी है तो क्या हमें आईटीआर भरनी चाहिए, भर देनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए। अगर ड्यू डेट निकल चुकी है तो क्या हमें आईटीआर भरनी चाहिए। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। आईटीआर लेट फाइल करने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इट इज नॉट जस्ट द क्वेश्चन ऑफ मॉनेटरी या टैक्स लॉस ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी 1000 या 5000 की लगती है अगर आपने आईटीआर लेट भरी है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे नुकसान होते हैं अगर आपने आईटीआर लेट भरी है। सबसे पहला नुकसान होता है इंटरेस्ट की फॉर्म में। जो भी आपका टैक्स बनेगा उस पर आपको इंटरेस्ट एडिशनली पे करना पड़ेगा। लेकिन असली दिक्कत तो उसकी बात स्टार्ट होती है अगर आपने आईटीआर लेट भरी है, तो आप आईटीआर को रिवाइज नहीं कर सकते हैं, ना ही आप करंट ईयर के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इट इज रियली अ बिग ट्रबल। वन शुड ऑलवेज कंसीडर कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न को हमेशा टाइम पे भरे। इमेजिन अगर कोई पर्सन आईटीआर नहीं भरता, तो मैक्सिमम टैक्स रेट क्या हो सकता है? मैक्सिमम टैक्स रेट 78% तक हो सकता है। मैक्सिमम पेनल्टी 300% ऑफ द टैक्स तक हो सकती है। तो आईटीआर भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या करें अगर हम आईटीआर भरना भूल जाए? सपोज हम आईटीआर भरना भूल गए, तो क्या हमें ड्यू डेट के बाद आईटीआर भर देनी चाहिए? यस, डेफिनेटली। अगर आप आईटीआर भरना भूल गए हैं और ड्यू डेट निकल चुकी है, तो आपको आईटीआर तुरंत भर देना चाहिए। आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा और तब आप आईटीआर भरेंगे। आपको आईटीआर भर देना चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट इन दी सिस्टमैटिक मैनर। सपोज 31 जुलाई आईटीआर भरने का ड्यू डेट है और आप भूल गए हैं और आप अगस्त के महीने में आ गए हैं, तो क्या आपको अगस्त के महीने में आईटीआर भर देनी चाहिए कि वेट करना चाहिए? तो आपको समझना चाहिए कि 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर भरी जा सकती है, और बिलेटेड आईटीआर आपको भर देनी चाहिए। एज सून एज यू कम टू नो कि आपका आईटीआर पेंडिंग है, आपको आईटीआर भर देना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए। जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि 31 दिसंबर भी निकल चुका है, तो बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग की डेट भी निकल चुकी है, लेकिन देयर इज एन ऑप्शन, आईटीआर यू भरा जा सकता है। आपको आईटीआर यू भर देना चाहिए। आईटीआर यू के अंदर कुछ परेशानियां हैं। आईटीआर यू जो भरा जाता है वो सिर्फ कुछ कंडीशंस में ही भरा जाता है। आईटीआर यू अगर आप भरना चाहते हैं तो देयर हैज टू बी फर्स्ट कंडीशन कि आपका इनकम टैक्स की रिटर्न में कोई रिफंड नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो आप आईटीआर यू नहीं भर पाएंगे। दूसरा, आईटीआर यू जब आप भरेंगे तो आपको साथ में पेनल्टी भी देनी होगी। पेनल्टी डिफरेंट डिफरेंट रहती है। आप 4 साल तक की आईटीआर भर सकते हैं। अगर आप 1 साल लेट हैं तो 25% पेनल्टी लगेगा। 2 साल लेट हैं तो 50% पेनल्टी लगेगा। 3 साल लेट हैं तो 60% पेनल्टी लगेगा। और अगर आप 4 साल लेट हैं तो 70% तक पेनल्टी लगेगा। मतलब कि अगर आपका टैक्स 1 लाख बन रहा है, तो आपका जो पेनल्टी का अमाउंट है वो 25,000 से लेकर 70,000 तक हो सकता है। लेकिन इसके अलावा इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा, उसका अमाउंट भी काफी ज्यादा हो जाएगा। लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड का स्कोर खराब हो सकता है, बैंक लोन के अप्रूवल के अंदर दिक्कत आ सकती है, वीजा को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप टेंडर का एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, किसी टेंडर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, वहां पे भी इसको लेकर दिक्कत आ सकती है। एक बार स्क्रूटनी अगर लग गई, क्योंकि जब आप लेट फाइल करेंगे तो चांसेस ऑफ स्क्रूटनी बढ़ जाते हैं, और अगर स्क्रूटनी में केस हमारा सेलेक्ट हुआ तो बहुत सिंपल है कि हमारे 1 या 2 साल तो नोटिस की हेयरिंग में ही लग जाएंगे। तो इट इज ऑलवेज एडवाइज कि आप अपना जो इनकम टैक्स का रिटर्न है उसको समय पे भरें। ड्यू डेट से पहले ही भरने का कोशिश करें, ड्यू डेट के बाद ना जाए। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि आपको करना क्या चाहिए। अगर अभी तक आपने आईटीआर नहीं भरा है, तो आपको चेक करना चाहिए कि क्या आपकी इनकम टैक्सेबल है, क्या उस पर टैक्स लायबिलिटी बनती है। और अगर बनती है तो चाहे वो बिलेटेड आईटीआर हो या आईटीआर यू हो, जो भी हो, आपको वो तुरंत भर देनी चाहिए। जितना उससे पेनल्टी बनता है वो सब भर देना चाहिए।
और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ।